ओम शांति 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लाइफ का F5 क्या है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का बटन प्रेस करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब कंप्यूटर हैंग हो तभी हम प्रेस करें, उससे पहले भी हमारी कोशिश रहती है कि कंप्यूटर में बीच बीच में हम F5 का बटन प्रेस करते रहें ताकि कंप्यूटर हैंग ना हो, प्रॉब्लम ना करे, समय पर काम चलता रहे। लेकिन आज जरूरी है लाइफ को रिफ्रेश करने की। लाइफ को रिफ्रेश क्यों करना जरूरी है ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 में जो समय चल रहा है, जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास है, इसमें हम सब कहीं ना कहीं रिफ्रेश होना चाहते हैं, तरोताजा होना चाहते हैं। अभी तक हम रिफ्रेश होने के लिए बहुत कुछ करते आए। कभी आउटिंग पे जाते, कभी कुछ अच्छा जो दिल करता वो खा लेते, कभी किसी फ्रेंड के पास चले जाते, कभी किसी से बात कर लेते, तो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता। लेकिन ये थोड़ी देर करते करते आज थोड़ी थकावट हो गई है कि शायद जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें परमानेंट चाहिए, हमें टेम्परेरी चीजें नहीं चाहिए। अभी तक लाइफ में आपने ये एक्सपीरियंस अच्छे से कर लिया होगा। टेम्परेरी टाइम के लिए हमें वो मिला जो हम चाहते थे। पहले तो हम बात करते हैं कि हम सब चाहते क्या हैं। कहीं ना कहीं हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। हमें लगता है कोई हमें प्यार करे, कोई हमें समझे। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्या हम खुद को खुद समझते हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। सुनने में थोड़ा ये प्रश्न अलग लग रहा होगा कि हम कौन हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसको आज हम अपनी पहचान कहकर सभी को बता रहे थे, अभी तक शायद वो हमारी पहचान नहीं है। कोई हमसे हमारी पहचान पूछता है तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो क्या हमारे पास ये नाम था? ये जो नाम जिसको हम अपनी पहचान बता रहे हैं, ये तो शायद हम सबको किसी और ने दिया। किसी को ग्रैंडफादर ने दिया, किसी को ग्रैंड मदर ने दिया, किसी को पेरेंट्स ने दिया, किसी को किसी ने दिया। इससे तो हम अपनी पहचान नहीं कह सकते। नाम से पहले भी तो हम कुछ थे। फिर क्या जो हम पोजीशन, जिसको हम अपनी पहचान बताते हैं, जिस पोजीशन पे भी हम हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे टीचर हैं, जिसको आज हम पहचान बता रहे हैं,
क्या ये हमारी पहचान है? ये तो शायद लाइफ में कुछ टाइम बाद मिलती है। इससे पहले हम कौन थे? थोड़ा सा इस पर आज विचार करते हैं, क्योंकि विचार करेंगे तभी खुद को चार्ज कर पाएंगे। इस शरीर को भी कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान कहते हैं। शरीर की जहां तक हम बात करें तो शरीर में कभी ना कभी हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है। हम सबके सिर में तो कभी ना कभी दर्द हुआ ही है ना। तो जब सिर में दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं? मैं सिर दर्द हो रहा हूं। कभी किसी ने कहा है? हमेशा हम कहते हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो तो हमने कभी कहा है मैं टांग दर्द हो रहा हूं? नहीं, हम कहते मेरी टांगों में दर्द है। हाथों में दर्द हो तो मैं हाथ, कभी किसी ने कहा हो? नहीं, हम क्या कहते हैं? मेरे हाथों में दर्द है। पूरे शरीर में भी दर्द हो रहा हो तो हम कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है। मेरा शरीर मीन्स मुझसे अलग। जैसे मैं कहूंगी मेरा कमरा है, जिस कमरे में हम बैठे हैं तो इसको हम कहेंगे मेरा कमरा है। मेरा कमरा है मीन्स मैं चाहूं तो अंदर आऊं, मैं चाहूं तो बाहर जाऊं। इसी तरह हमने कहा ये मेरा शरीर है मीन्स मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊं। लेकिन क्या आज हम अपने शरीर को अपने हिसाब से चला पा रहे हैं? शरीर मीन्स अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को हम अपने हिसाब से चला पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अंदर से आंसर आ रहा है नहीं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी भी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे कि अपने ऑर्गन्स पे अपना कंट्रोल हो जाए तो भी जो हम खुशी, शांति चाहते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। हम दूसरों से नो डाउट परेशान होते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब खुद का खुद पे कंट्रोल नहीं होता तो उससे ज्यादा परेशानी होती है। हम दूसरों को फिर गाइड भी नहीं कर पाते प्रॉपर, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमारी ये चल रहा होता है कि मेरा खुद का भी तो कंट्रोल नहीं है पूरा। आजकल हम सबके हाथ में क्या होता है? ज्यादातर फोन होता है। हम लगातार ऐसे ऐसे फोन पे कर रहे होते हैं, लगातार कर रहे होते हैं, और आंखें ऐसे टिकी होती हैं। अंदर से आवाज आ रही होती है मत देख, टाइम वेस्ट है। फिर भी आंखें क्या कहती है? थोड़ा सा और देख लेते हैं। होता है ना ऐसे। बाद में हम चाहे परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन एक बार आंखें कहती है देख ले, तो हम देख लेते हैं। कई बार हम ऐसे ग्रुप में बैठे होते हैं जहाँ फालतू की बातें हो रही होती हैं, अंदर से आवाज आती है मत सुन, टाइम वेस्ट है। अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो थॉट्स भी ऐसे चलेंगे, कईयों को तो सपने भी वैसे ही आते हैं। बट फिर भी हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता कि हम वहां से उठ जाएं, हम निकल जाएं, या हम बात को चेंज कर पाएं। हम बैठकर कई बार यूं ही की बातें मजे लेकर सुन रहे होते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। लेकिन चेंज करने के लिए पहले खुद को जानने समझने की जरूरत है। आप सबने सुना होगा सोल, एनर्जी, आत्मा। मेरी आत्मा दुनिया में कह देते हैं, लेकिन हमने बात की कि शरीर को कहा मेरा शरीर। तो मैं कौन? मैं आत्मा जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूँ। कहते हैं आत्मा और शरीर का ऐसा कनेक्शन है जैसे गाड़ी और ड्राइवर का होता है। गाड़ी चलाता ड्राइवर अगर ये भूल जाए मैं ड्राइवर हूं तो क्या होगा? एक्सीडेंट। चाहे गाड़ी बड़ी है, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन फिर भी गलती किसकी होगी? ड्राइवर की। कोई भी गाड़ी की गलती नहीं कहेगा कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, सब कहेंगे ड्राइवर का कंट्रोल नहीं था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। सब ड्राइवर को पकड़ेंगे। इसी तरह कई बार हम कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुख से निकल गया। मैं देखना नहीं चाहता था, मेरी नजर चली गई। मैं सुनना नहीं चाहता था या चाहती थी, पर
पर उस टाइम बातें अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने सुन लिया। जब हमने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुख से निकल गया, तो उस टाइम गलती किसकी है? मुख की है मेरी? मेरी? मैं कौन? आत्मा, एनर्जी, शक्ति, इस पूरे शरीर को चलाने वाली, इस पूरे शरीर का कंट्रोलर। ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी कंपनी का अगर बॉस भूल जाए कि मैं बॉस हूं, तो आपको पता है उस कंपनी का क्या हाल होगा, वो कंपनी का रिजल्ट क्या रहेगा। तो आज हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि मैं आत्मा इस शरीर का कंट्रोलर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जैसे चाहूं वैसे शरीर को चलाऊं। बस एक थॉट क्रिएट करने की जरूरत है कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। आपने सुना होगा परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। सचमुच वो प्यार का सागर है, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने हमें दुनिया में भेजा था ना, तो हमें अकेला नहीं भेजा था, हम सबको 4-5 नौकर देकर भेजे थे। ये बात पूरी करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि हम 1 मिनट के लिए खुद को चेक करते हैं कि अगर हमारे आसपास 4-5 नौकर हों और हमें कहा जाए कि आपने ना इन नौकरों को ऑर्डर करना है, इनसे काम करवाना है, तो हम सबको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छी फीलिंग आएगी ना? अच्छा लगेगा? सिर्फ काम कराना है, वो आपका कहना मानेंगे ही मानेंगे। उनके पास आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन काम आपने उनसे अच्छे से कराना है, क्योंकि जो भी काम उनसे आप कराएंगे, अच्छा या बुरा, उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम कराएंगे उनसे, बहुत प्यार से कराएंगे, क्योंकि कराना तो है ही है। तो इसी तरह परमात्मा ने हम सबको अकेला नहीं भेजा था, 4-5 नौकर देकर भेजे थे। वो 4-5 नौकर पता है कौन है? वो 4-5 नौकर हैं हमारे ही ऑर्गन्स। अभी थोड़ा सा ये चेंज करना है कि आत्मा का कहना मानना है। आंखों को कहना है नो, अभी नहीं देखना, बाद में देखेंगे या कुछ और देख लेते हैं, ये नहीं देखना, ये देखते हैं, इसके फायदे हैं। जो चीज आपको अच्छी लग रही है समझ से, जिसको आत्मा अच्छा कह रही है, उसको आप देखना शुरू कीजिए। धीरे 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 इन आंखों की भी आदत बन जाएगी। अभी तक क्योंकि जो आंखें कहती आई वही हम आंखों को दिखाते आए, जो कान कहते आए वही हम कानों को सुनाते आए, जो मुख कहता आया, जो लगा हमें, हमने बोल दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ भी बोलने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले कुछ सेकंड रुक जाएंगे और सोचेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। क्योंकि हमारा हर कर्म हमारे भाग्य का या हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हमारे कर्म ठीक हैं, तो हम जिनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस का स्टाफ है या घर के बच्चे हैं, वो तभी हमारा कहना मानेंगे जब पहले हमारे ऑर्गन्स हमारा कहना मानेंगे। क्या लगता है आपको? राइट बात है, राइट? तो बस हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में रहें। आत्मा को कभी भी अपनी इन आंखों से नहीं देखो। वो चीजें होती हैं, बनी हो जाती हैं और एक वो खत्म हो जाती हैं। आप अपनी किसी भी चीज को देख लीजिए, कोई इन आंखों से देख, चाहे वो आपका घर कुछ भी है, चाहे आप ये माइक देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, सारी चीजें ठीक हो गई हैं कि ये सब कुछ खत्म। मीन्स साइंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आध्यात्मिकता या हर धर्म शास्त्र में एक बात कॉमन है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। साइंस का कहना है जो चीज दिखती है उसको खत्म होना पड़ता है, और शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। मीन्स उसको दिखना भी नहीं चाहिए। अगर वो दिखे तो उसको खत्म होना पड़े।
इसलिए आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा कोई छोटी चीज है, नहीं, लेकिन कहते हैं इन आंखों की लिमिट है, क्योंकि ये आंखें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। तो 5 तत्वों की बनी हुई आंखें 5 तत्वों से बनी हुई चीजों को ही देख सकती हैं। और वैसे भी आपने सुना होगा कि कहा जाता है दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत चीजों को आप इन आंखों से नहीं देख सकते, आप उन्हें फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपने कभी सुख को देखा है, शांति देखी है, प्यार देखा है, खुशी देखी है, फील किया है, महसूस किया है? आप ये तो नहीं कह सकते कि सुख शांति प्यार होता ही नहीं, ये सब होता है, बस इन आंखों से नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये आंखें 5 तत्वों की बनी हुई है। तो इन आंखों की लिमिट है, ये 5 तत्वों की चीजों को ही देख सकती हैं। फिर बात आती है कि आत्मा बनी किन चीजों से है। आप सबको प्यास लगती है, हम सबको प्यास लगती है। जब हम सबको प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, जूस या कोई भी लिक्विड चलेगा, पेट्रोल ऑयल भी चलेगा, नहीं ना? पानी से ही प्यास बुझती है। पानी ही क्यों चाहिए? ये भी हम सबको पता है, ये भी हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि बॉडी में पानी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। प्यास लगी मीन्स शरीर में कभी पानी था, पानी की कमी हुई तो प्यास लगी, और पानी की कमी पानी से ही पूरी होती है। जब हम पानी का ग्लास उठाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि 1 घुट पीना है, 2 घुट पीना है, हम पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। जब पानी बैलेंस हो जाता है तो हम ग्लास रख देते हैं। सिर्फ पानी नहीं, लेकिन 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, वो 5 तत्व हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये शरीर खराब हो जाता है, नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा। जैसे कई बार आप बहुत बंद कमरे में बैठे हैं तो आपको सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आप थोड़ा सा बाहर जाते हो और आप कहते हो अच्छी फीलिंग आ रही है। तो शरीर का तो हमें पता है कि शरीर को क्या चाहिए, तो हम उस शरीर को देते रहते हैं और शरीर ठीक चलता रहता है। बट आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा किन चीजों से बनी है? आपको पता है दुनिया में आज बहुत भीड़ है, बहुत पॉपुलेशन है, और हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई भी फ्री नहीं बैठा। जो फ्री है ना, जो हमें लग रहा है फ्री है, वो भी फ्री नहीं है। कईयों ने जीवन में एम बनाया हुआ है, पैसा 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 पैसा। नो डाउट पैसा जरूरी है, बट इतना भी नहीं जितना कईयों ने एम बनाया हुआ है। कईयों ने तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ऐसा एम बनाया हुआ है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कईयों ने जीवन में एम बनाया होता है, डिग्री 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 डिग्री, 1 डिग्री ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, उसके बाद करना है क्या है? कोई क्लियर पिक्चर नहीं है उनके सामने, कोई क्लियर विजन नहीं है, लेकिन लगातार उस डिग्री डिग्री डिग्री। कईयों ने जीवन में एम बनाया होता है खाना पीना खाना पीना खाना पीना। जहां भी उनको थोड़ा सा अच्छा मिलता है या कुछ भी नई डिश सुन लिया या देख लिया, वो खानी ही खानी है। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। कई ऐसे होते हैं जिन्हें कपड़ों का बहुत शौक होता है, ड्रेसेस का बहुत ज्यादा शौक होता है, इतना कि मार्केट में कोई भी नई ड्रेस आई तो उन्होंने लेनी ही लेनी है, चाहे उन्हें जचे या ना जचे, उन पर अच्छी लगे या ना लगे, उन्होंने ड्रेस लेनी ही लेनी है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बदला लेने का बड़ा शौक होता है, मतलब छोटी छोटी सी बातें भी पकड़ के रखते हैं, और जब तक वो बदला लेते नहीं है ना, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। शांति उसके बाद भी नहीं मिलती, बट उन्हें लगता है कि मैंने बदला लेना ही लेना है। एक भाई यहाँ आते थे मेडिटेशन कोर्स के लिए, वो कहते हैं कि मेरे में बदले की इतनी भावना है कि जब तक मैं सामने वाले को रुला ना दूं ना, तब तक मुझे चैन नहीं आता। सोचो कितनी बदले की भावना होगी। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कईयों को पार्टी में जाने का बड़ा शौक होता है, किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया, गलती से रह गए, तो जब तक शिकायत नहीं करेंगे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठे हैं। कोई दुनिया में कुछ भी कर रहा है,
चाहे कोई खाने के पीछे भाग रहा है, चाहे कोई ड्रेसेस के पीछे भाग रहा है, चाहे कोई पढ़ाइयों के पीछे जा रहा है, चाहे कोई पैसे के पीछे जा रहा है, चाहे कोई जंगल में बैठा है, चाहे कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, हर एक को क्या चाहिए? हमने पहले भी बात की कि हर एक को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान मीन्स नॉलेज, शक्ति मीन्स पावर, पवित्रता मीन्स प्योरिटी, हर एक को यही चाहिए। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसे आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। कहते हैं आत्मा एक बैटरी की तरह है, और आज आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। मीन्स आत्मा में आज 7 गुणों की कमी आ गई है। तो वो 7 गुण हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम टेम्परेरी चीजों में ढूंढते हैं कि शायद इससे सुख मिलेगा, इससे शांति मिलेगी, लेकिन कब तक? कईयों को लगता है कुछ खाकर, लेकिन कब तक? जब तक गुलाब जामुन जीभ पर है तब तक टेस्ट आता है, अंदर जाते ही खत्म। टेम्परेरी चीजें टेम्परेरी टाइम के लिए ही सुख शांति दे सकती हैं। पर हमने बात की कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा को सुख शांति भी वैसी ही चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो टेम्परेरी चीजें परमानेंट सुख शांति नहीं दे सकती। परमानेंट सुख शांति आत्मा को वहीं से मिलेगी जो खुद परमानेंट है, वो है परमात्मा, गॉड। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन में हम खुद को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। और जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है तो लाइफ तो रिफ्रेश हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम सब ने अपनी बैटरी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से पहले एक बात हम और जान लेते हैं कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। हमने बात की कि आत्मा और शरीर का कनेक्शन ऐसा है जैसे गाड़ी और ड्राइवर का। अब गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? फ्रंट सीट पर आगे, जहां सारा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वहीं ड्राइवर बैठता है, वहीं से बैठकर वो सारा कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम शरीर को देखें, बॉडी को देखें, तो हमारा सारा कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ है। तो आत्मा यहाँ रहती है। यहां से आत्मा ब्रेन को करंट देती है, तो ब्रेन पूरी बॉडी को कमांड करता है, तो पूरी बॉडी चलती है। तभी आप देखिए जब टेंशन होती है ना, तो हाथ हमेशा यहाँ जाता है। कभी यहाँ 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 गया हाथ, कभी नहीं जाता, हमेशा हाथ यहाँ जाता है, यहाँ ऐसे, क्योंकि टेंशन आत्मा को होती है। आत्मा शरीर से निकल जाए, डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी के सामने कोई कितना भी रोए पिटे चिल्लाए कुछ भी करे, उस बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आत्मा शरीर में है तो उसको हल्का सा टच भी करते हैं तो भी फर्क पड़ता है। आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को जला दो, काट दो, कोई फर्क नहीं है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आपने क्या करना है? जो आपको बोलेंगे वो आपने सिर्फ फील करना है, मेरे पीछे कुछ नहीं बोलना। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि आप देखो, आप एक गार्डन में बैठे हैं, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन जैकेट पहनी हुई है, ग्रीन कैप है, देख पा रहे हैं खुद को? मतलब जैसा जैसा बोल रहे हैं आप फील कर पा रहे हैं? तो सेम मेडिटेशन में ऐसा ही करना है। जैसे जैसे आपको बोलेंगे वैसा आपने सिर्फ फील करना है, महसूस करना है, मेरे पीछे कुछ भी नहीं बोलना। अभी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ओम शांति। अभी अपने मन को
बाहर की सभी बातों से समेट लेंगे। दोनों आंखें बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अनुभव करें आप अपने स्थान पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं। आपके माथे के बीच एक लाल तिलक लगा हुआ है। ये लाल तिलक धीरे धीरे सफेद हो गया, चमकीला हो गया। ये चमकीला सितारा आप आत्मा इस पूरे शरीर का कंट्रोलर है। महसूस करें आत्मा सितारे से बहुत सारा सफेद प्रकाश निकल रहा है और ये सफेद चमकीला प्रकाश आपके पूरे ब्रेन में फैलता जा रहा है। ब्रेन चार्ज, रिलैक्स हो रहा है। और नीचे आता ये प्रकाश पूरे चेहरे में फैल गया। चेहरा भी चार्ज हो गया। आत्मा सितारे से निकलती है लाइट नेक में, कंधों में, बाजू में, चेस्ट में, हार्ट में। जहां जहां तक ये प्रकाश फैल रहा है, बॉडी पार्ट्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। और नीचे आता ये प्रकाश स्टमक में, लेग्स में, पैरों की एक एक उंगली तक फैल गया। ये सारा शरीर सफेद प्रकाश से भर चुका है। ये सारा शरीर रिलैक्स हो गया, चार्ज हो गया।